ठीक है, लेकिन वो वक्त हमने गुजारा, लेकिन हम कभी कभी हम दुआ भी करते थे, या अल्लाह हमें मौत दे दे, कोई ऐसा कुछ ऐसा सिलसिला बना दे कि हम घर से निकले और वापस ना आए। हमने इतने मुश्किल हम स्कूलों में खड़े था, हमें गुस्सा भी आता था, हम फाके करके सोते थे, हमारे ईद बकरीद कपड़े नहीं बनते थे। हमारी वालदा कहती थी जब अल्लाह हमें देगा तो मैं बना दूंगी, तुम लोग उसकी टेंशन नहीं लो। 3 क्लास में पढ़ती थी उस वक्त। 3 क्लास में आप जॉब के लिए जाती थी वहाँ पे? बिल्कुल। और आप भी साथ? हाँ, मैं भी साथ में जाती थी। वो नहीं आए, उन्होंने शिरकत नहीं की कभी भी। उन्होंने, इनकी शादी हुई मेरी बड़ी बहन की, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकता और मेरे पास कुछ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। थे कोई आधे घंटे की वॉकिंग डिस्टेंस था वहाँ का, हम वॉक करके जाते थे और कोई हमें 20-25 रुपए मिलते थे रोज के, वो हम लेकर आते थे, उससे हमारी अम्मी खाना बनाती थी। यानी कि आप स्कूल भी जाते थे? स्कूल भी जाते थे, पार्ट टाइम जॉब भी करते थे हम। तो वहाँ पे लोगों को पता था कि आप माजिद जहांगीर की बेटी है? माजिद जहांगीर साहब का कराची में एक नाम है, कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में है? नहीं, वहाँ काफी सारी लड़कियों से ताल्लुकात थे, ठीक है, काफी सारी वो मतलब मैरिज वगैरह वो कर लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया, पेपर मैरिज। अमेरिका में जब वो थे? जब वो अमेरिका में गए। नाज़रीन, इस तरह मौजूद हूँ माजिद जहांगीर साहब की रहायशगाह में। आज उनका इंतकाल हो चुका है और अब उनकी फैमिली भी जो है लाहौर पहुँच चुकी है। हमारे साथ इस तरह मौजूद हैं माजिद जहांगीर साहब की दोनों बेटियाँ, जो पहली दफ़ा मंजर आम पे आई हैं और पहली दफ़ा ये अपने इन्होंने जो है मीडिया के सामने आके इन्होंने कुछ बातें हमसे करनी है। तो हम उनसे पूछेंगे, कुछ सवालात हैं जो आपकी तवासा से हम लोग पूछेंगे। जब हमने माजिद जहांगीर साहब की वीडियो अपलोड की तो लोगों ने काफ़ी दुख और रंज का इजहार किया कि माजिद साहब इतने बड़े लेजेंड, इनकी कोई औलाद नहीं है। तो ये हमारे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था कि यार इतने बड़े लेजेंड की कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला उनकी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे भी हैं। तो आज दोनों बेटियां हीरा और नीदा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि माजिद साहब की आज इंतकाल पे ये क्यों आई हैं, इससे पहले कभी इनका उनकी ज़िंदगी में आना जाना क्यों नहीं हुआ, क्यों माजिद साहब ने आज तक अपनी फैमिली को मीडिया के सामने नहीं लाए। तमाम सवाल जो हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप निदा हैं? जी, मेरा नाम। और आप हीरा मैडम? जी, मैं हीरा हूँ, हीरा माजिद। हीरा माजिद। जी निदा साहिबा और हीरा साहिबा, आपसे पहला सवाल तो ये है कि आज आप इंतकाल हुआ माजिद साहब का, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अगला सफ़र आसान फरमाए। तो जब उनकी वीडियोस पहले वायरल हुई जिसमें वो काफ़ी तकलीफ़ और कुर्ब में थे वो, तो तब आपने उनसे रब्ता क्यों नहीं किया? तब आप उनकी तीमारदारी के लिए कराची से लाहौर क्यों नहीं आई? और ना कभी हमने उनकी ज़बान पे आप दोनों का या आप दोनों भाइयों का, आपके जो भाई हैं 2, ना आपकी वालदा का कभी नाम सुना? क्या वजह थी सब की चीज़ों की? चलिए आप। देखें, दरअसल हमारे जो वालिद साहब थे वो हमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते थे, और हम जब भी उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे या हम उनको कॉल करते थे तो वो हमें जो है वो गालियाँ वगैरह देते थे और बिल्कुल हमें सख्ती से मना करते थे कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहता और ना ही मैं मीडिया पे शो करना चाहता हूँ कि मेरी कोई औलाद है। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को लेके मेरी वालदा हमेशा यही बोलती थी कि भाई रहने दो, जब तुम्हारे वालिद साहब नहीं मिलना चाहते, नहीं तुम लोगों को शो कराना चाहते तो मत करो, क्योंकि तुम्हारे वालिद का एक नाम है, माजिद जहांगीर एक सुपर स्टार है, पाकिस्तान के लिए एक लेजेंड है, तो हम उनकी जो वैल्यू है उसको नहीं गिरा सकते। तो क्या देखें, बेशक बाप थे वो आपसे गुस्से में थे, वो आपसे जो आपके मामला थे, आपके मामला आपके साथ खराब थे, उनके बच्चों के साथ, या आपकी वालदा के साथ उनके मामला खराब थे जिसके बदला वो आप लोगों से लेते थे? देखें, दरअसल बात ये है 1985 की, ठीक है, मेरी वालदा के साथ उनकी बनती नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो जब वो अमेरिका चले गए थे 1985 में, बड़ी मुश्किल से मेरी वालदा ने उनको एक कॉन्सर्ट करना था वहाँ पे, तो मेरी वालदा ने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी सेल आउट करके उनको टिकट वगैरह, वीज़ा वगैरह का सब बंदोबस्त करके वहाँ भेजा। फिर जाहिर सी बात है, सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे हमारे हालात हो, अच्छे से अच्छे बेहतर हो, सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को, बीवी को मिले, ठीक है। यही सोच के मेरी वालदा की यही सोच थी, तो उन्होंने भेज दिया मेरे वालिद को। तो उस वक्त आपके 4 बहन भाई थे आप? जी, हम चारों बहन। तो सबसे बड़ी आप हैं, आपके बड़े भाई हैं? मुझसे बड़े मेरे भाई हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरे बाद ये हीरा है, छोटी बहन आपकी हीरा, और फिर आपके, और इसके बाद मेरे छोटे। तो जब 1985 में आपके वाला साहब अमेरिका गए तो उस वक्त आपकी एज क्या थी, इनकी एज क्या थी, जो आपके छोटे भाई है उसकी एज क्या थी? मेरी एज जो थी वो 3.5 साल थी और इनकी एज थी 2 साल, और मेरे जो छोटे वाले भाई है वो तकरीबन 1.5 से 2 माह के थे बस जी। तो फिर मामला खराब कहाँ पे हो? जब वो अमेरिका चले गए तो उसके बाद रंजिश पैदा हुई? जी बिल्कुल, जब वो अमेरिका चले गए उसके बाद रंजिशें पैदा हो गई, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो मीडिया में थे, तो जाहिर सी बात है उनका लाइफ स्टाइल बहुत चेंज था, ठीक है। उनकी काफ़ी सारी लड़कियों से ताल्लुकात थे, ठीक है, काफ़ी सारी वो मतलब मैरिज वगैरह वो कर लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया, पेपर मैरिज अमेरिका में जब वो थे? जब वो अमेरिका में गए, ठीक है, तो वो बिल्कुल पीछे भूल गए थे कि उनके कोई बीवी बच्चे भी हैं पीछे, और वहां जाके उन्होंने पहला इंटरव्यू यही दिया कि मेरी ना तो कोई बीवी है ना मेरे कोई बच्चे हैं। और तकरीबन वो 18 से 20 साल अमेरिका में मुकीम रहे।
तो अमेरिका में उन्होंने बड़ा अपना काम भी किया वहाँ पे। तो इस 20 साल में क्या आपसे बिल्कुल लाताल्लुक थे वो, आपसे, आपकी आपकी बाकी इस बहन से, भाइयों से और आपकी वालदा से? जी बिल्कुल, वो हमसे बिल्कुल लाताल्लुक थे, हमसे वो कोई कांटेक्ट नहीं करते थे। जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उस वक़्त जो मेरा भाई 1.5 माह का था जब वो गए थे, तो जब वो वापस आए तो वो 18 साल का हो चुका था। तो इन 18 से 19 सालों में आप अपने घर का निज़ाम कैसे चलाया? आपकी वालदा कोई जॉब करती थी या आपके वालिद ने कोई उनका कुछ लगाया हुआ था बहाना कि मैं ना भी हूँ तो उनको यहाँ से पैसे मिल जाया करें? नहीं नहीं, हमारी वालदा जॉब करती थी। उन्होंने जॉब करके हमें पाला, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हम तो कैसे बिना बाप के रहते। तो उन्होंने हमें जॉब करके पाला। वो जॉब करती थी तो हम रात शाम को जब वो आती थी तब वो हमें लुक आफ्टर करती थी। यानी कि सुबह वो जॉब पे जाती थी हाँ और रात को आके आपको जी, आपकी हमें तमाशगारी हमें हमारे करती थी। पड़ोसी देखते थे जब हम छोटे थे। फिर उसके बाद जब हम स्कूल गोइंग हुए तो हम स्कूल जाते थे, तो हम फिर एक हमारी नेबर थी, हम उनके यहाँ स्टे करते थे पूरा पूरा दिन। फिर वो शाम को आके हमें लेती थी, हमारी वालदा। वही सब हमें देखते थे। फिर मेरी वालदा ने बहुत मेहनत की है हमें इस मुकाम पे खड़ा करने के लिए। तो इन 18 सालों में कभी आपकी वालदा ने खुद रब्ता करने की कोशिश नहीं की आपके वालिद साहब से कि माजिद साहब मेरे पे ये मुश्किल हालात आ गए हैं, मेरी बेटियां जो है स्कूल जाने वाली हो गई हैं, स्कूल की 100 फीसिस होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं? नहीं, दरअसल पहले जो था ये मोबाइल्स वगैरह का तो दौर था ही नहीं, ठीक है? और टेलीफ़ोन्स भी जो थे वो काफ़ी कम लोगों के घरों में हुआ करते थे, ठीक है? तो कभी जैसे हम अब्बू को खत वगैरह लिखते थे, तो वहाँ का एड्रेस था हमारे पास, हम खत लिखते थे तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता था, ठीक है? लेकिन एक आध दफ़ा जैसे हमारी दादी आती थी, दादी भी हमारी वहीं होती थी अमेरिका में, तो वो कहती थी मैं बात करवा दूँगी तुम्हारे वालिद से। तो बहुत टाइम में कभी हमारी बात होती थी, अब्बू का आता था तो 6-7 महीने के बाद 6-7 कभी कॉल आती थी, तो हम वो कॉल सुनने के लिए भी काफी दूर जाते थे, 2-3 इलाके छोड़कर। हम वहाँ जाते थे, घंटों इंतजार करते थे अब्बू की कॉल का। उस पे भी अब्बू जो थे वो कोई 7-8 महीने के बाद जो थोड़े बहुत जो होते थे पैसे वो भेजते थे, उसमें अम्मी कैसे गुजारा करती। तो आप जो अपने स्कूल की फीसिस वगैरह, आपके जो घर के खर्चे थे, एक्सपेंस, वो कैसे फिर आपकी वालदा अकेली वो करती थी कंप्लीट, या आप भी कंट्रीब्यूट करते थे कुछ? देखिए हमारी वालदा भी करती थी और हम लोग ये कि एक हमारे मतलब एरिया में थी एक गारमेंट फैक्ट्री, उसमें जैकेट्स वगैरह बनते थे, तो हम वहाँ जाके क्रॉपिंग करते थे। कौन कौन, आप क्या आपकी वालदा? मैं जाती थी, मेरे बड़े वाले भाई जाते थे और ये मेरी छोटी बहन जो थी, छोटी उम्र में ही आप जाते हम छोटी उस उम्र में वक्त जाते कितनी थे। एज थी आपकी? हम उस वक्त थे तकरीबन मैं 3 क्लास में पढ़ती थी उस वक्त। 3 क्लास में आप हम्म। जॉब के लिए जाती थी वहाँ जी पे? बिल्कुल। और आप भी साथ हाँ, दोनों मैं भी जाती साथ थी? में जाती थी। वो काफी दूर था, हम वॉक करके ही जाते थे, कोई आधे घंटे की वॉकिंग डिस्टेंस था वहाँ का। हम वॉक करके जाते थे और कोई हमें 20-25 रुपए मिलते थे रोज के, वो हम लेकर आते थे, उससे हमारी अम्मी खाना बनाती थी। यानी कि आप स्कूल भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे साथ में पार्ट टाइम और जॉब भी पार्ट टाइम करते जॉब थे? भी करते थे हम। तो वहाँ पे लोगों को पता था कि आप माजिद जहांगीर की बेटी है? माजिद जहांगीर साहब का कराची में एक नाम है, कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में है? नहीं, वहाँ नहीं पता था। जैसे हम जहाँ जाते थे जॉब करने, वहाँ नहीं बताया था हमने एरिया में कि हम ये मादी जहांगीर के बच्चे हैं, क्योंकि अम्मी हमें हमेशा बोलती थी कि अब्बू का ऐसे नाम खराब होगा, आपके अब्बू का नाम खराब हो जाएगा। आप अब्बू जिस मकाम पे अभी खड़े हुए हैं, आपको ऐसे अगर आप बताओगे तो आपका नाम उनका नाम खराब हो जाएगा। आप नहीं बताओ कि आप मादी जहांगीर के बच्चे हो। तो फिर अभी आप माशाल्लाह आप शादीशुदा है मैडम? जी, जी। आप भी बहन मैं भी शादीशुदा हैं? शादीशुदा, तो मेरे भी 3 बच्चे हैं। आपकी शादी पे आपके वालिद साहब ने कंट्रीब्यूशन दी थी जो एक बाप देते हैं, आके जहेज वगैरह जो खर्चा है जो सर पे हाथ लगती है, तभी माजिद साहब नहीं तब भी नहीं नहीं आए नहीं थे? नहीं नहीं, वो नहीं आए, उन्होंने शिरकत नहीं की कभी भी। उन्होंने, इनकी शादी हुई मेरी बड़ी बहन की, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकता और मेरे पास कुछ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। और जब मेरी शादी हुई उस पे भी मेरे भाई ने बहुत उनको बोला कि अब्बू आके सर पे हाथ ही रख दें, आप चले कुछ देना, आप सर पे हाथ ही रखें। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे आना ही नहीं है, मैं आऊंगा ही नहीं तुम लोगों की शादी में। आप अपनी शादियां जो है वो आपकी अम्मी करेंगी, वो इतना जैसे भी उनके करें। दिल में क्यों बुग़्ज़ आ चुका था? क्या किसी ने उनके कान भर दिए थे कि यार तुम्हारी बेटियां ऐसी हैं, तुम्हारे बेटे ऐसे हैं? हालांकि औलाद तो एक ऐसी होती है, और बेटियां मैंने देखा कि अभी आप एंटर हुए तो आपने जैसे, हालांकि उनकी डेड बॉडी यहाँ पे नहीं है, वो तो सर दहाने में है, लेकिन आप मुसलसल रोती ही रही हैं। तो मुझे आपके भाई बता रहे थे, फहद भाई, कि आप अपने वाले साहब से बहुत अटैच थी। तो क्या किसी ने उनको कुछ किया था कि जो आपसे दूर हो जाए, आपके बारे में सोचे ना, या आपकी वालदा का गुस्सा वो आप लोगों पे निकालते थे? बस यही वजह थी कि हमारी वालदा का गुस्सा वो हम लोगों पे निकालते थे, क्योंकि वालदा से उनकी नहीं बनती थी, तो उसका खमियाजा हम चारों बहन भाई ने भुगता है। बस ये सारी वजह है कि मेरी वालदा से उनकी कभी नहीं बनी, तो वो समझते थे हम भी बस अपने वालदा के कहने पे चलते। लेकिन आप ही जी 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 सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपकी वालदा ने जेवर बेचकर उनको अमेरिका भेजा, तो जब आप देखते थे कि वहाँ पर वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ काम भी कर रही हैं, आपकी वालदा भी काम कर रही है, तो वो आपके लिए कितना तकलीफ दा लम्हा था? आपके दिल में गुस्सा और दर्द तो उठता होगा।
बिल्कुल हमारे दिल में दर्द भी उठता था, हमें गुस्सा भी आता था, हम फाके करके सोते थे। हाँ, हमारे ईद बकरीद कपड़े नहीं बनते थे। हमारी वालदा कहती थी जब अल्लाह हमें देगा तो मैं बना दूंगी, तुम लोग उसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। लेकिन वो वक्त हमने गुजारा, लेकिन हम कभी कभी हम दुआ भी करते थे, या अल्लाह हमें मौत दे दे, कोई ऐसा कुछ ऐसा सिलसिला बना दे कि हम घर से निकले और वापस ना आए। हमने इतने मुश्किल हम स्कूलों में खड़े रहते थे, हमारी फीस नहीं जमा होती थी, हम खड़े खड़े रहते, हमें पनिश मिलती थी पूरे पूरे दिन के लिए, क्योंकि हमारी फीस ही नहीं जमा होती थी। हमें हमें 8-8 में 9 महीने हाँ। के हम डिफॉल्टर होते थे, और हम ये भी नहीं जाहिर कर सकते कि हमारी जहांगीर के बच्चे। तो लेकिन माजिद जहांगीर साहब के बारे में ये भी मशहूर था कि वो बड़े खुले दिल के थे। वो जहाँ जाते थे कि पैसों के निछावर करते थे, काम वाले को 1000 दे दिया, 2000। ये वाकई सच्चाई है इस बात?